सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। स्वाध्याय 2 मिनट में आप सभी का स्वागत है। हम इष्टोपदेश के श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं और आप सभी से हम कमेंट सेक्शन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप उत्तर देते रहिए जिससे हम आपके साथ जुड़े रहें। अभी तक हम देख आए हैं कि संसार में सुख है ही नहीं और हो ही नहीं सकता, फिर भी कोई कह दे कि हमें तो संसार में सुख दिखता है और हम उसको भोगना चाहते हैं, तो आचार्य देव कहते हैं कि हाँ, संसार में सुख दिखेगा, परंतु उसका कारण देते हैं, उसको कारण बताते हैं कि वह संसार में सुख क्यों दिख रहा है। तो आचार्य देव लिखते हैं, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवे। कहा कि मोहेन, मोह के कारण, संवृतम ज्ञानम, ढके हुआ ज्ञान कैसा होगा? मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम, यह जो स्वभाव है, लभते नहीं, प्राप्त नहीं करा सकता। आगे कहा, आगे नेक्स्ट लाइन में उदाहरण दिया, यथा, जैसे, मदन को द्रवे, जैसे नशीले कोदों को कोई ग्रहण कर ले तो मत्तः पुमान, वह बेखबर मनुष्य, या कहे मदिरा का पान किया हुआ वह मनुष्य, नशे में जो धुत मनुष्य है, वह पदार्थाना, वह पदार्थों को सही रूप से नहीं जान सकता। यह इस श्लोक में कहा। अब इसका अर्थ देखें तो यह श्लोक कहता है, हम भी देखते हैं इस लौकिक व्यवहार में देखते हैं कि कोई अगर नशीली पदार्थ का सेवन कर लेता है तो वह अपने हिताहित विवेक को नष्ट कर देता है और उसके कारण वह कभी स्त्री को मां कहता है और मां को कभी स्त्री कहता है। वैसे ही यह मोह रूपी मदिरा पी रखी है तो इस कारण से संसार में सुख दिखता है, परंतु वह जो संसार सुख है वह दुख रूप है, परंतु मोह रूपी मदिरा के कारण वह हमें सुख रूप लगता है। हालांकि यह भोग अनंत दुख के ही कारण है। के लिए प्रश्न है कि ऐसी कौन सी मदिरा है जिसके कारण हम वास्तविक सुख को पहचान नहीं पा रहे हैं और दुख रूप जो सुख है उसको ही सच्चा सुख मान रहे हैं? उत्तर नीचे दीजिए। नए श्लोक के साथ फिर रूबरू होने आएंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेन्द्र।